इसलिए उन्होंने कहा हिया हरि रूप जानी भजा गुरु और ढरदानी, साही इनका छोड़ी दूसर के भगवान बा। इनको छोड़ करके, संत सदगुरु को छोड़ करके दूसरा कौन भगवान है जी? मैंने कोई भगवान नहीं है दूसरा। अगर जब भी परमात्मा आते हैं तो इसी रूप में आते हैं, लोक कल्याण करने के लिए गुरु रूप में आते हैं, तब भक्तों का उद्धार हो पाता है। को नमन करता हूं और सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष उच्च स्वर में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। घर में जब बच्चे आते हैं या कोई नया घर बनता है, इस समय बहुत बहुत अपेक्षा रहती है लोगों को। जैसे किसी बच्चे का जन्म हो तो बहुत बहुत सारी खुशियों की बात मन में वो बिठा लेते हैं कि बच्चा ऐसा होगा, वैसा होगा, गुणवान होगा, शीलवान होगा, यशस्वी होगा, कीर्तिवान होगा, है ना, बड़ा आदमी बनेगा। सब मन में ख्वाब होता है। उसी प्रकार जब कहीं घर बनता है, कोई भी बनाते हैं, एक पैसे दो पैसे मेहनत करके बचा करके जब घर बनाते हैं तो बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं। इस घर में सब लोग चाहते हैं सुख शांति का वातावरण रहे, समृद्धि आवे, शांति आवे, सब लोगों में प्रेम रहे, किसी में कोई भटकाव नहीं हो, बढ़िया चरित्र वाला बाल बच्चा, सब लोग अनुकूल रहे। ये सारी भावनाएं लोगों के मन में रहती हैं और ये सारी भावनाएं फलित हो जाएं। हमारी जो कामना है घर में सुख शांति समृद्धि आए, दिव्यता आए, पवित्रता आए, ये सारी जो भावना रहती है ना, इसीलिए लोग जब शुरुआत करते हैं तो साक्षी बनाते हैं किन्हीं को। जैसे शादी होती है, देखते हैं अग्नि देवता का 7 फेरा लेकर के वो गवाही बनाते हैं उनको। उसी प्रकार जो सबसे ज़्यादा समझदार लोग होते हैं वो इस शुभ कार्य, इस नेक कार्य की शुरुआत सत्संग से करते हैं। शंकर भगवान से माता पार्वती ने पूछा था, स्वामी जीवन में बहुत सारी घड़ियां आती है, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे समय आते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घड़ी कौन होती है? हम मनुष्य के जीवन में सबसे सुंदर घड़ी कौन? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जीवन का सबसे कीमती क्षण है वह समय धन्य जब सत्संग मिल जाए, थोड़े काल की भी संगत सत्संगति मिल जाए। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनि आर, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। थोड़े काल की, कहते एक घड़ी के लिए मिले, आधी घड़ी के लिए मिले, उससे भी आधी घड़ी के लिए मिले, माने 1/4 घड़ी भी अगर मिले सत्संग, तो कहते हैं तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कट जाते हैं। ऐसे अरबों खरबों अपराध हम लोगों से हुए हैं जन्मों जन्मों में, क्योंकि अरबों वर्षों की सृष्टि में अरबों अरब बार हम लोग आए हैं अब तक। अब प्रत्येक बार कितने अरब पाप हमने जमा किए हैं पता नहीं है, लेकिन संतों के दर्शन से 1/4 घड़ी के लिए भी साधु का दर्शन हो जाए तो कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध कट जाते हैं दर्शन मात्र से। आगे अगर थोड़ा और अपने को सरल बना लीजिए, उनके चरण शरण में लग जाइए, तब तो सारे पाप का नाश होगा। नहीं भी लगेंगे तो करोड़ों पाप का नाश होता है मात्र दर्शन से। तो इसलिए ये बड़ी ही पवित्र घड़ी है और इसीलिए राजकुमार बाबू ये सत्संग का आयोजन किए हैं। लोग मेरे द्वार पर आए, यहाँ करके कुछ अन्न जल ग्रहण करें, हमें आशीर्वाद दें, हमारे लिए दुआ मांगे परमात्मा से कि हमारा जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाए। जिस घर में लोगों की दुआ लगे, इस घर में भक्ति का वातावरण बने, बढ़िया चरित्र वाला बेटा बेटी बहू सब लोग इस घर में आए। इसी प्रकार की भावना लेकर के सत्संग का आयोजन हुआ है। और पाठ में भी हम लोगों ने रामचरितमानस में सुना कि प्रभु श्री राम वनवास काल में कहाँ गए हैं? वाल्मीकि मुनि की कुटिया में पूछने के लिए गए।
अब सोच लीजिए, जिनके विषय में भगवान श्री राम कहे हैं, जग पेखन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे, तेउन जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननि हारा। हे राम जी, तुम्हारे मर्म को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं, दूसरा कौन जानेगा। अरे तुम तो ये साधारण राजा वाला वेश धर लिए हो, नर तन धरे हो संत सुर काजा। संतों का काम करने के लिए और देवताओं को सुख देने के लिए तुमने ये साधारण राजा वाला, नर राजा वाला रोल कर लिया है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हे राम जी, तुम्हारा जो ये शरीर है ना, ये 5 तत्व का बना हुआ नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये हम लोगों का बना हुआ है, उनका शरीर इन 5 तत्वों का नहीं बना हुआ है। चैतन्यमय और आनंदमय तुम्हारा ये शरीर है। जानते कौन है? कहते तुमको जानता वही है जो विशुद्ध अंतःकरण वाले। विशुद्ध मतलब एक भी पाप विकार नहीं है जिनके पास में, कहीं नहीं, लेस मात्र भी नहीं है पाप विकार, वैसे ही अधिकारी लोग जान पाएंगे तुमको। और शुरू में ही कहते राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कर। हे राम जी, ये 2 हाथ और 2 पैर वाला जो रूप तुम्हारा है ना, ये तो संतों का काम करने के लिए और देवताओं को सुख देने के लिए तुमने ये शरीर धरा है, लेकिन तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है ये वाला नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो यही है। एक दिन जानते हैं, एक शायद कुंभ मेले में कहीं का डीएम पहुंच गया बुर्का पहन करके, शायद वो जानने के लिए। तो जो पहचानते हैं वो तो पहचान ही लेंगे, ये फलाने जगह का डीएम है। कभी कभी देखिए, गोड्डा में एसडीएम कौन आए थे, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, बहुत वर्ष पहले की बात है। चले गए एक दुकान में, किसी किराना दुकान में, देखने के लिए कितना कीमत लेता है, ज़्यादा तो नहीं लेता है, तो साधारण महिला बन करके ग्राहक बन के चली गई। तो जो पहचानते हैं वो तो जान जाएंगे ये ग्राहक नहीं है, ये तो एसडीएम है। तो उसी तरह वाल्मीकि मुनि की वो दृष्टि है, जिस दृष्टि से परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, और इसीलिए पहचान लिया। वो कहते हैं राम जी, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है ना, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। ये वचन से तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को नहीं कहा जा सकता है। और अगोचर माने इंद्रियों के पकड़ में आने वाला तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। काला है कि गोरा है कि लंबा है कि नाटा है ना, ये सब तो आंख देखेगा तो मुंह बोलेगा, लेकिन ये वास्तविक जो तुम्हारा स्वरूप है इंद्रियों के पकड़ में आने वाला नहीं है। अब बुद्धि पर, माने बुद्धि भी निर्णय नहीं कर सकती तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है न, परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो इंद्रियों के पकड़ में आने वाला नहीं है। यही बात राम जी से वनवास काल में लक्ष्मण ने पूछा था, भैया माया क्या है? तो यही संक्षेप में जवाब दिया था, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। ए भाई लक्ष्मण, तुम्हारी आंखें कहाँ तक देख सकती हैं, कान कहाँ तक की आवाज़ सुन सकती है, नासिका कहाँ तक के गंध को ग्रहण कर सकती है, और त्वचा से तुम कहाँ तक का ज्ञान ले सकते हो। फिर कहा कि तुम्हारा मन कहाँ तक चिंतन करेगा, बुद्धि कहाँ तक निर्णय करेगा। तो मन बुद्धि आदि जितनी इंद्रियां हैं मेरे पास, 14 इंद्रियां हैं, का ये 14 इंद्रियां जहाँ तक काम करेगी ना, मतलब देखना, सुनना, सोचना, विचारना, चिंतन करना, निर्णय देना, है ना, किसी भी इंद्रियां से तुम जानना चाहोगे ना, ये सब माया है। जहाँ तक देखे, सुने, सोचे, विचारे, ये सब माया है। इन सारे माने माया के परे है उस परमपिता परमात्मा की पहचान होती है। ये सब माया है, जहाँ तक देखोगे, सुनोगे, सोचोगे, विचारोगे, सब माया है। फिर पहचान कैसे करेगा? ताया है, शास्त्रकार ने लिखा, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बरावरे। जब जड़ और चेतन की ग्रंथि खुल जाएगी, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय छिन्न हो गए। छियन्ते चास्य कर्माणि, माने कर्म बंधन ही नष्ट हो गया, उनका कर्म बंधन के पार चला गया, कर्म मंडल से ऊपर उठ गया, वो जान पाएगा परमात्मा को।
तो भगवान श्री राम के विषय में वाल्मीकि मुनि एक तरफ कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते हैं, और कहते हैं सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। हे राम जी, तुम जिनको जनाते हो, जिस भक्त पर तुम कृपा करते हो, वही तुमको जान पाता है, और जिस दिन जान लेता है वो तुम में मिलकर तुम ही हो जाता है, मतलब सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। जैसे नदी सागर में मिलके सागर हो जाती है, अपना नाम रूप खत्म हो जाता है उस नदी का, उसी प्रकार जो जिस पर तुम कृपा करते हो वो तुमको जान लेता है, और जो तुमको जान लेता है वो तुम ही हो जाता है, मतलब राम ही हो जाता है, फिर वो साधारण लोग नहीं रह जाता है। तुमरी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगतुर चंदन। हे भक्तों के हृदय के चंदन रघुनंदन श्री राम जी, तुम्हारी ही कृपा से तुमको लोग जान पाते। हम कितना हो प्रयास करेंगे, जब तक परमात्मा नहीं कृपा करेंगे तब तक हम उस परमात्मा को नहीं जान सकेंगे। और परमात्मा कब कृपा करेंगे? जब संतों के चरण को हम पकड़ते हैं, तो ये संत पुरुष बीच में मध्यस्थता करते हैं, और इनकी कृपा होती है तो उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। जैसे हनुमान जी ने कृपा कर दी विभीषण के ऊपर, उठा के ले आया वहां से विभीषण को, राम जी के शरण में पहुंचा दिया, तो राम जी की भी कृपा हो गई। तो इसलिए ये वाल्मीकि मुनि अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते हैं। तो ये वाल्मीकि मुनि कहां से जान गए? इसका मतलब है वे त्रिदेव भी योग्य अधिकारी नहीं हैं जो परमात्मा के मर्म को वो जान सके, इसलिए वे मुक्त भी नहीं हैं। बाबा कबीर तो एकदम कड़वी बात कहें, सांच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलाई हो। वे भी दुखी हैं क्योंकि परमात्मा का असली मर्म को वो नहीं जानते। कौन जानता है? जो विशुद्ध अंतःकरण वाला हो गया। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों इंद्रियां हैं अंतःकरण की, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई क्या कहते हैं खटास नहीं है उसके अंदर में, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। और विशुद्ध अंतःकरण वाले जो हो जाते हैं वे ही परमात्मा को जान पाते हैं। और सामने में नमूना बन करके वाल्मीकि मुनि खड़े, ये कैसे पहचान लिए? इसका मतलब वो योग्य अधिकारी हैं। सारे विकारों को धो डाला है उन्होंने, मन के सारे विकारों को मिटा डाला है, क्योंकि विकार वाला जहां तक क्षेत्र है ना, आया है संतवाणी में, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नव द्वार। नवों द्वारों को छोड़ करके जो 10वें द्वार में प्रवेश कर जाता है, तो कहता है इस नगरी में तिमिर समाना, यहां से नीचे अंधकार समाया हुआ है। भूल भरम हर बार, अंधकार समाया है, जहां पर घूमेंगे चलेंगे फिरेंगे क्या होगा? ठोकर लगेगी, अंधेरे में घूमेंगे तो यहां से नीचे अंधकार समाया है, यहां से ऊपर प्रकाश की दिशा है। यहां से ऊपर जो चला गया वो ठोकर नहीं खाता, बहुत दूर तक देखता है, माने पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ देखता है वो। तो वही वाल्मीकि मुनि राम जी को कहते कहते यही सारी बातों की चर्चा किए, और कहते हैं पूछे हूँ मोही की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकचाऊं। हे राम जी, तुम मुझसे पूछते हो मैं कहाँ रहूं? अब राम जी भी कैसे हैं? साधारण राजा का वेश बना करके गए। जब साधारण राजा का उनको रोल करना है, साधारण राजा बन करके दुनिया को सीख देना है, तो क्या सीखा यहाँ पर? राम जी को खुद ही पता है कि हमें कहाँ रहना, कौन सी जगह है रहने की, उनको खुद ही पता है, लेकिन फिर भी किनसे गए हैं पूछने के लिए? वाल्मीकि मुनि जैसे सिद्ध महापुरुष से। माने क्या सबक लेना चाहिए? जहां भी रहिए, जिस जगह पर रहिए, जिस परिस्थिति में रहिए, जब जब विपदा आए जीवन में, जब जब दुविधा आए जीवन में, उन सारे समस्याओं का निदान कहां पर है? ऋषि मुनियों के चरणों में। उनके पास जाइए, सारे समस्याओं का निदान है। राजा दशरथ को जब जब विपत्ति आई, देखे ना, एक दिन दर्पण देख रहे हैं, दाढ़ी के एक बाल पके हुए देख लिए, तुरंत गए किनके पास? गुरु वशिष्ठ के पास। बोले अब मैं राज चलाने लायक नहीं रह गया गुरुदेव, अब राज तिलक कर दीजिए राम जी का, मेरा बड़ा बेटा है, अब मैं बूढ़ा हो चला, दाढ़ी के एक बाल पक गए, अब मैं नहीं रहा राजपाट चलाने के लिए। मतलब जब जब किसी प्रकार का कोई निर्णय लेना है, बढ़िया काम करना है, गवाही रखना है संत पुरुष को, क्योंकि वे हैं परमात्मा के भक्त, और आप जब उनसे मिले हुए रहेंगे, आपके एक एक विपत्ति में वो जाकर के टकराएगा पहले परमात्मा से।
जैसे एक वकील देखते हैं ना, क्लाइंट के लिए क्या क्या नहीं कर लेता है, कुछ भी कर लेगा वो अपने क्लाइंट को जिताने के लिए। उसी प्रकार जो संत महापुरुष के चरण से जो जुड़ा हुआ है, वो संत महापुरुष कहीं भी जाकर के टकरा जाएगा आपके लिए। तो इसलिए विपत्ति की घड़ी में, जब जब दुविधा की घड़ी है, बेचैनी जीवन में जब जब आए, तो कहाँ जाना चाहिए? जाना चाहिए संत पुरुष के शरण में, क्योंकि वहाँ सारे समस्याओं का निदान है। तो यही सोच करके राम जी गए हैं वाल्मीकि मुनि के पास, मैं कहाँ रहूँ, मैंने रहना है तो कौन से जगह में रहना चाहिए, मेरे लिए उपयुक्त कौन सा घर है, वो जगह बता दीजिए। तो निर्णय कौन बताएंगे? अब सोच लीजिए, वाल्मीकि मुनि को अपना ही घर नहीं है, और राम जी उन्हीं से घर का पता पूछने के लिए गए कि कौन वाला घर होगा, कौन सा मुहूर्त बढ़िया होगा, उनसे पूछने के लिए गए। मन है फटेहाल। बाबा कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। कुछ नहीं जिनको चाहिए, परमात्मा का सब कुछ उन्हीं के लिए सुरक्षित रहता है। घर में जो बेटा देखते हैं कुछ नहीं मांगता है, माँ बाप का विचार हमेशा उस बेटे के साथ रहता है, ये बेटा मेरा बड़ा भोला भाला है, कुछ नहीं मांगता है कभी, तो माँ बाप उसके लिए छिपा के रख लेता है। जो बच्चा खाने नहीं मांगता है, देखिएगा माँ बाप उसके लिए छिपा के रखता है, वो बच्चा मेरा नहीं मांगता, एकदम सीधा साधा है, तो उसके लिए और ज़्यादा बचा करके रख लेता है। तो वही वाल्मीकि मुनि के पास जा करके पूछते हैं, तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं, राम जी आप कहते हैं मैं कहाँ रहूँ, पूछे हूँ मोही कि रहूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ, मुझे संकोच होता है पूछने में, जहाँ न हो तुम देहु कहीं। ए राम जी तुम कहाँ नहीं हो, ये बात मुझे बता दो, तुम ही दिखावो उठाऊँ, तो मैं तुमको रहने का ठाव बता दूंगा, ठहरने की जगह बता दूंगा, तुम ही बता दो ना तुम कहाँ पर नहीं हो। मतलब कहाँ नहीं है वो परमात्मा, जर्रे जर्रे में कन कन में समाये हो राम, हम में तुम में खड़क खम में, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर वो परमात्मा नहीं है। ऐसे उपनिषद में आया है, वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रति रूपो बभुव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रति रूपो बहिष्य। एक ही वायु सब घर में घुस के, सभी बर्तन में घुस के, अलग अलग आकार प्रकार वाले बर्तन में घुस करके वो वायु उससे बाहर भी है। जैसे ट्यूब में घुस के ट्यूब के आकार का, फुटबॉल में घुसा तो फुटबॉल के आकार का, बाल्टी में घुस के बाल्टी के आकार का, इस पूरे घर के अंदर घुस के घर के आकार का। तो इतना ही वायु है क्या? नहीं नहीं, इससे बाहर भी है, और सब वायु एक ही है। उसी प्रकार सभी जीवों की एक ही आत्मा अलग अलग जीवों में घुस करके, चाहे वो मेढक में हो, कछुआ में हो, सांप में हो, बैक्टीरिया में हो, अमीबा में हो, और किसी जीव में हो, हम में और आप में, सब में होकर के वो एक आत्मा सबके परे भी है, माने व्यापक भी है और व्यापकता से परे भी है, इससे बाहर भी है वो परमात्मा। प्रभु श्री राम कहते हैं, मैं आप हमसे पूछते हैं कहाँ रहूं, वाल्मीकि मुनि कहते हैं अब मुझे संकोच होता है, आप कहाँ नहीं हैं। तो गुरु महाराज इसकी व्याख्या की है, मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास, समान हो राम राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम, सब में व्यापक और उनसे न्यारे भी हैं। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर है और हमारे बाहर नहीं है, आप में भी हैं और पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में समाया है वो परमात्मा, उनसे कहीं तिल भर भी खाली नहीं है। फिर भी कहते आप मुझसे पूछते कहाँ रहूं, अगर यही चाहते हैं, साधारण बालक बन करके आए हैं, साधारण राजा बन करके आए हैं, लोक कृत्य ही करना है, लोगों को रिझाना बुझाना ही है, लोगों को सिखाना है अगर आपको, तो मैं आपको रहने का जगह बताता हूँ। अब वाल्मीकि मुनि रहने का जगह बतलाए। राम जी पूछते मैं कहाँ रहूं, तो राम जी के रहने का जगह बतला दिए वाल्मीकि मुनि। मन परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा के रहने का सबसे रहने है तो सब जगह, लेकिन कहाँ पर प्रकट होते हैं ये बात प्रभु श्री राम को वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं। अब वाल्मीकि मुनि क्या कहते हैं, ए राम जी जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गिरी रूरे। हैं तो सब जगह, लेकिन प्रकट कहाँ हो जाते हैं, मतलब सबसे पवित्र घर कौन सा है, जिस घर में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, राम जी प्रकट हो जाते हैं। यही वाल्मीकि में बता रहे हैं, जिनके कान हो समुद्र के तरह। अब समुद्र में क्या गुण है जानते हैं ना आप लोग, दिन रात नदियां भरती रहती है, समुद्र कभी कहता है कि अब नया पेट भर चुका है, कभी नहीं। चाहे जितनी बारिश होते रहे,
ये सारी नदियों का पानी समुद्र में जाते रहता, और समुद्र कभी नहीं कहता कि ए नदी तुम मत आओ। और नदी छोड़ता दम भी नहीं छोड़ने वाला, जाते ही रहेगा। कोई चाहना नहीं है समुद्र को, लेकिन नदी दम छोड़ने वाली भी नहीं, वो जाती रहेगी, हमेशा भरती रहेगी। ऐसे परमात्मा का जो भक्त होता है ना, उनके लिए कीर्ति है। परमात्मा का जो भक्त होता, नहीं चाहिए उनको कुछ भी, लेकिन कीर्ति है, मान सम्मान है, आदर है, जय जयकार है, ये सब चीज फ्री में मिलता है परमात्मा के भक्त को, जबकि चाहिए कुछ भी नहीं, छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा साथ पकड़ा रहेगा। तो उसी प्रकार समुद्र मना नहीं करता है कि तुम अब नहीं आना, नहीं चाहिए ये भी नहीं कहता, लेकिन नदियां दिन रात भरती रहती हैं। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, राम जी जिनके कान हो समुद्र के तरह, अनेकों नदियां जैसे दिन रात भरती रहती हैं, उसी प्रकार ऐसा कोई भक्त हो जो राम की कथा रूप अनेकों नदियां दिन रात भरती रहे और कान समुद्र जैसा बना रहे, कभी मन भरे नहीं, कान कभी भरे नहीं। होता है ऐसा, थोड़ी देर सुनते हैं मन उबने लगता है, कितना सुनेंगे। और एक देख लीजिए, गुरु महाराज के अंदर में जब अंदर में प्यास लगी, अंदर में जब भावना जगी, तो रात को 3-3 महीनों तक जाकर के सुने हैं। भरी जवानी में, मतलब सुबह से लेकर 3 बजे सुबह से लेकर 12 बजे रात तक दरियापंथी साधु की सेवा करते थे। अब 12 बजे रात में जाते थे धीरज लाल गुप्त के पास, और ये सन्यासी आदमी, वो गृहस्थ आदमी, और उनके पास जाकर के 3 महीने तक बिना कुछ खाए, बिना सोए, 3 महीना 1 घंटा कभी भी सोए नहीं, और वहां जाकर के सीखते रहे। तक कान नहीं भरा, मैंने बार बार और चाहत जगी हुई कि और सुनूं, इतना सुनूं कि सुनने का काम ही खत्म हो जाए, फिर सुनने की आवश्यकता नहीं पड़े, सुनते रहे। वही वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे राम जी जिनके कान हो समुद्र के तरह और तुम्हारी कथा रूप अनेकों नदियां दिन रात भरती रहे, कान कभी भरे नहीं, ऐसे भक्त के हृदय में जाकर के तुम बस जाओ। माने ऐसे भक्त का हृदय भगवान का पवित्र घर है, ऐसे घर में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं सब जगह प्रकट होंगे। कहाँ? जिनके कान होंगे समुद्र के तरह, अनेकों कथा रूप नदियां दिन रात भरती रहेगी और मन कभी भरेगा नहीं। तो हमने एक बार शायद आप लोगों को बताया था, मैं पहले सोचता था कि भाई दिन रात समुद्र को नदियां भरती रहती हैं। बचपन में जब मैं छोटा था तो ये समझता था भाई इतना कूड़ा कचरा लाश इतना चीज जाता है गंगा जी के माध्यम से समुद्र में भरते जाता है, थोड़े दिन के बाद तो समुद्र शायद भर जाएगा, ये पानी बाद में कहाँ जाएगा, यही सब सुनते थे। लेकिन कुछ बड़े हुए तो पता चला गंगा जी के का सारा पानी जाएगा, उसमें सब चीज ले लेगा और 5-10 मिनट नहीं होगा, उधर से एक बार उफान आएगा और सब कूड़ा कचरा किनारे लगा देगा। माने एक चौवन्नी भी फेंकिएगा समुद्र में तो चौवन्नी नहीं लेने वाला, सब उठा के फेंक देगा, बाहर निकाल देगा जितना कूड़ा करकट है। माने पानी को बुलाएगा, आओ जितना आना है आओ। तो कान हमारा उसी प्रकार राम की कथा को हम सुने, लेकिन उसमें से विकार को बाहर उठा के फेंकते रहे, विकार को नहीं लेना है अंदर में। और नहीं तो देखिएगा दोष देखने वाला तो वो क्या कहता है, राम जी में भी दोष निकालने लगता है। तो सब कूड़ा कचरा नहीं घुसने देना है कान में, जो अच्छी बातें हैं जिससे हमारा भला होगा उन बातों को सुनेंगे। अब बाकी बातों को सुनेंगे जरूर, लेकिन उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे जैसा समुद्र करता है। तो ऐसा कोई भक्त है संसार में। वाल्मीकि मुनि कहते ए राम जी, उस भक्त का हृदय तुम्हारे लिए पवित्र घर है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही ना पूरे। दिन रात भरती रहे, कान कभी भरे नहीं। होगा ऐसा कभी? कोई है भरने वाला माई का लाल कि दिन रात हम सुनाते रहें? होगा कभी? 1-2 घंटे में थक जाएंगे, चलो अब भूख लगे चलते हैं खाने के लिए, सुनाने कथा ही सुनाता है, देखते हैं ना। भागवत होगा तो 3 घंटा 4 घंटा, कहिए रात भर सुनाने के लिए तो वो नहीं चलेगा काम कि चलो अब भोजन करना है, वो थक जाएगा, निरंतर नहीं सुना सकता। और सुनने वाला भी ऐसा नहीं है निरंतर नहीं सुन सकता, वो भी थक जाएगा। तो निरंतर कैसे होगा? तो गुरु महाराज कहते थे बाहर से कोई शब्द सुनाने वाला, कथा सुनाने वाला है, थोड़ी देर सुन पाएंगे, लेकिन एक कथा ऐसी है जो दिन रात वो कथा चलती रहती है। कौन सुनता है? वो सूरत के कान से सुना जाता है, आंतरिक नाद है वो, उस शब्द को सुनता है।
बाहर के शब्द को इस कान से सुन लेते हैं और सूरत के कान से आपके अंदर में जो आवाज आ रही है उस आवाज को साधक सुनता है। और उस आवाज को जो सुनता है अपने अंदर में सारे संसार में पूरे ब्रह्मांड में कौन कौन घटना कहाँ घट रही है वो सब कुछ बैठे बैठे यहीं से सुनता है। किस ग्रह पर किस उपग्रह पर कौन सी घटना घट रही है बैठे बैठे ऋषि मुनियों को यहाँ पता चलता है। तो उसी के विषय में हमारे क्या कहते हैं बाबा कबीर कहते हैं, चित्त से शब्द सुनो सरवंदे उठत मधुर धुन रागरी। चित्त से उस शब्द को सुना जाता है, सूरत के कान से सुना जाता है तो उठत मधुर धुन रागरी, आपके अंदर से मधुर धुन की राग उठती रहती है। ये हमारे क्या कहते हैं दरिया साहब बिहारी कहते हैं, सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिनझिन जंतर नित दिन बाजे जमजा लिम पजियारा। दिन रात वो घंटी बजती रहती है, लेकिन है उस घंटी को सुनने के लिए, उस घंटी को सुनने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ से नीचे भी सुनाई पड़ती है वो आवाज़, लेकिन पहचान होगी यहाँ से ऊपर जाने के बाद ब्रह्मांड में वो आवाज़ आती है। यहाँ क्या कहते हैं जागृत स्वप्न और सुसुप्ति में ये आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी लेकिन आप पकड़ नहीं पाएंगे। कहाँ पकड़ पाएंगे? तो यहाँ से ऊपर जब हमारी यात्रा होती है, ब्रह्मांड में जब हमारी यात्रा होती है तब हम उस शब्द को सुन पाते हैं। तो वो ध्वनि हमेशा उठती रहती है, सोवत जागत उठत बैठत, वो घंटी बजती रहती है आपके अंदर। सूरत के कान से उस शब्द को सुना जाता है। तो इस कान से बाहर के शब्द को और अंतर के कान से परमात्मा के आंतरिक नाद को सुनता है। तो बाहर की कथा को भी जानता है कि कैसा राम जी का रूप है, कहाँ जन्म लिया, कहाँ शादी हुई, ये कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, कहाँ पर राजा बने, किस किस प्रकार का कृत्य किया, ये बाहरी कान से सुन लेंगे। और आंतरिक कान से जब परमात्मा की आवाज़ को सुनता है साधक तो परमात्मा के आंतरिक भेद को जानता है कि वास्तविक स्वरूप परमात्मा का क्या है, वास्तविक स्वरूप राम का क्या, उसको जान पाता है। तो वही कहते हैं राम जी ऐसा कोई साधक है, ऐसा कोई भक्त है, उस भक्त के हृदय में जाकर के बस जाइए, वो आपके लिए सुंदर घर है। माने शब्द साधना का अभ्यासी अगर कोई साधक है, बाहर की कथा में भी मन लगे और आंतरिक कथा को भी, आंतरिक नाद को भी सुनने का जतन जिनके पास में है, कहता है उसका हृदय पवित्र घर है, वहीं पर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। माने उन्हीं को पहचान हो पाती है परमात्मा की। लेकिन ये बड़ा कठिन काम है। फिर वाल्मीकि मुनि कहते हैं अगर ऐसा कोई भक्त नहीं मिले तो दूसरा जगह मैं बतलाता हूँ आपको रहने के लिए। माना परमात्मा कहाँ पर प्रकट होंगे दूसरी जगह बतलाते हैं। लोचन चातक जिन करी राखे, रहें दरस जलधर अभिलाखे, निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिया सह रघुनायक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब राम जी कहते हैं, वाल्मीकि मुनि कहते राम जी को, ए राम जी जिनकी आंखें हो चातक पक्षी के तरह। अब चातक पक्षी की आंखें कैसे होती है ना, 12 महीने का ये जो साल है ना, एक बार आता है एक नक्षत्र है, उसका नाम है स्वाति नक्षत्र, है ना, वर्षा के दिन में। स्वाति नक्षत्र में जब बादल घिरता है वो सालों भर वो चातक पक्षी टकटकी लगा करके चंद्रमा की ओर देखती रहती है, बादल को देखती रहती है कि नक्षत्र कब आएगा, वो स्वाति नक्षत्र कब आएगा। इधर बीच में सारे नक्षत्र चले गए, स्वाति नक्षत्र का इंतजार करती है और टकटकी लगा करके चंद्रमा की ओर मेघ की तरफ देखता रहता है। अब उस चातक पक्षी को पकड़ करके जबरदस्ती समुद्र में डुबा दीजिए, पोखर में डुबा दीजिए, कुआं में डुबा दीजिए, किसी भरे पानी भरे बाल्टी में ले जाकर उसका मुंह खोल करके डुबा दीजिए, वो चातक पक्षी इधर मुंह घुमा लेगी, पानी नहीं पीती है। उसका संकल्प है मर जाऊं तो मर जाऊं, ये बाल्टी कार, कुआं कार, पोखर कार, तालाब कार, समुद्र का पानी नहीं पीना। पति पत्नी दोनों चोंच खोलेगा, बस उसी में से 1-2 बूंद, 4 बूंद, 10 बूंद जो चला जाए स्वाति नक्षत्र में, बस वही बूंद पान करके अपना जीवन बचाती है, दूसरा पानी नहीं पीना, उसके जीवन का संकल्प है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं ए राम जी, चातक पक्षी की तरह जिनकी आंखें जैसे चातक पक्षी टकटकी लगा करके मेघ को देखती रहती है, स्वाति नक्षत्र के में जब बूंद बरसता है उसी समय चोंच खोलती है, माना वो बूंद जल, बूंद पान से ही प्यास बुझाना चाहती है, बड़े बड़े सागर, नदी, सरोवर सब का अनादर करती है और वही जल बिंदु पान करके ही अपने को तृप्त करना चाहती है। उसी प्रकार कोई साधक ऐसा है
जो तुम्हारे बिंदु रूप छवि को टकटकी लगा करके देखता रहता है। 4 भुजा, 8 भुजा, 100 भुजा, अनंत भुजा वाला चाहे कोई रूप भगवान का आ जाए, उससे कोई प्रेम नहीं है हमको। हमको तो परमात्मा के बिंदु रूप छवि को ही देखना है। और यही लगा करके, आशा लगा करके एकदम देहरी पर बैठा हुआ है। दोनों दृष्टि को समेट करके गुरु जुक्ति से गुरु महाराज लिखते हैं, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करु नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, और प्राण स्पंद बंद हो जाई मनो मनो तजई चंचलाई। मन चंचलता का परित्याग करेगा। दोनों दृष्टि धारों को टकटकी लगा करके गुरु जुक्ति के मुताबिक एकदम आज्ञा चक्र में स्थिर करके रखा है। चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु झलक रहा है, वहीं पर दृष्टि हमारी सिमटी हुई है। दूसरा कुछ देखना नहीं है। चाहे 4 भुजा वाला है, क्या 8 भुजा वाला है, क्या अनंत भुजा वाला, कोई भी भगवान का रूप आ जाए, हमको नहीं देखना है। हमको तो परमात्मा के बिंदु रूप छवि को ही देखना है। गुरु महाराज इसी को दूसरे पद में लिखते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल दसीदाई हो। प्रभु की छवि बिंदु रूप में टकटकी लगा करके देखते देखते ज्योति महल में प्रवेश कर जाता है। वहां से परमात्मा के धाम की यात्रा शुरू होती है, परमात्मा के धाम में पहुंचता है। 4 भुजा, 8 भुजा, 100 भुजा, अनंत भुजा के चक्कर में जहां पड़े, बस आप वहीं क्या कहते हैं, वहीं उलझ पुलझ करके रह जाएंगे। परमात्मा के धाम में आप नहीं पहुंच सकते, वहीं भटक करके रह जाएंगे, उनके माया में ही भटक जाएंगे आप। तो जो भी उधर गए उस सिद्धि चमत्कार के चक्कर में पड़े, वो भटक जाते हैं उधर ही। तो वही राम जी को कहते हैं वाल्मीकि मुनि, हे राम जी, जिनकी आंखें चातक पक्षी की तरह टकटकी लगा करके तुम्हारे बिंदु रूप छवि को देखता रहे, का ऐसा भक्त अगर कोई है, माना बिंदु ध्यान का अभ्यासी साधक कोई है, जो परमात्मा के बिंदु रूप छवि को देखता रहता है। और कौन देखेगा? तो गुरु महाराज एक जगह लिखे हैं, बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाश से शब्द लहर लहराई हो, और जो अति सिमटी रहे सुख मन में ताको पड़े जनाई हो। जो सुषुम्ना में अपने आप को समेट करके रखेगा, उसी को परमात्मा का बिंदु रूप छवि दिखलाई पड़ेगी। तो ऐसे बिंदु रूप छवि को देखने में चातक पक्षी की तरह टकटकी लगा करके जो साधक देखता रहता है, ए राम जी, ऐसे भक्त के हृदय में जाकर के तुम प्रकट हो जाओ। माना ऐसे भक्त का हृदय तुम्हारे लिए सुंदर घर है। निद्र ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक। सुख देने वाला सदन है, तुम्हारे लिए सुंदर घर है, सुख देने वाला घर है। ऐसे भक्त के हृदय में तुम जाके बस जाओ। आप सोच लीजिए, जो भी गुरु महाराज ने बतलाया है शब्द साधन या बिंदु ध्यान का साधन, इसका मतलब है कि परमात्मा उसी घर में प्रकट होने वाले हैं। परमात्मा का सबसे सुंदर घर है, वहीं प्रकट हो जाएगा, वहीं खिलखिला उठेगा। देखते हैं ओस बनता है सब जगह, लेकिन कहाँ चमकता है? दूब घास पर, एकदम कोमल कोमल दूब घास, नहीं तो फूलों की पंखुड़ियों पर वो देखते ओस की बूंदे मोती की तरह चमकने लगती है। उसी प्रकार परमात्मा है सब जगह, लेकिन बिंदु ध्यान का अभ्यासी साधक अगर कोई है, जो दृष्टि साधन का अभ्यास करता है, परमात्मा के बिंदु रूप छवि को टकटकी लगा करके देखता है, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाते हैं। और ऐसा भक्त जिस घर में रहेगा, अब परमात्मा उसके हृदय में प्रकट होगा। और ऐसा भक्त जिस घर में रहेगा, चाहे वो टूटी मड़ई में रहे कि 5 मंजिला मकान में रहे, वही मकान मंदिर हो जाएगा उनके लिए। माना परमात्मा का वो मंदिर हो जाएगा, ऐसा भक्त जिस घर में रहेगा। फिर वाल्मीकि मुनि कहते हैं राम जी के, राम जी, अगर ऐसा भी कोई भक्त नहीं मिले तो और मैं बतलाता हूँ। अब वो क्या कहते हैं, ये तो दोनों कठिन साधन है, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। इसी के विषय में गुरु महाराज लिखते हैं, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी, इसीलिए सब संतन की बड़ी बलिहारी। सारे संतों ने यही 2 साधना बतलाया, क्योंकि ये दोनों साधन से ही परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। आपका ये मंदिर जो, यही मंदिर परमात्मा का सुंदर घर हो जाएगा अगर ये दोनों काम आप करते हैं। फिर कहते हैं वाल्मीकि मुनि, फिर कहते हैं प्रभु श्री राम को, जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु, मुक्ता हल गुण गंचु नहीं, राम बसहु ही तासु। कहा कि हे राम जी, अगर ये दोनों भारी काम अगर कोई करने वाला नहीं मिले तो थोड़ा आसान काम और बतलाता हूँ। कहते हैं जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु। कहते हैं तुम्हारे कीर्ति रूप मान सरोवर में से, जैसे राम की कीर्ति का बखान किया जाए तो लाखों 9-10 लाख बरस गुजर गए, और अब तक राम जी के कीर्ति का बखान कर ही रहा है, रोज नए नए सिरे से कर रहा है।
लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अलग अलग ढंग से कह रहे हैं, लेकिन उनके कीर्ति का बखान करके आज तक कोई नहीं खत्म कर सका। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे राम जी, तुम्हारे कीर्ति रूपी मान सरोवर में से गुण रूपी मोतियों को जिसकी जिह्वा रूपी हंसनी चुने। हंस क्या करती? मोती चुगती है, गुण रूपी मोती, मोती को चुगती है। नीर और क्षीर का विवेकी है। जैसे दूध दे दीजिए हंस को, तो दूध की, हंस के चोंच में ये गुण होता है। जैसे चोंच दूध में सटाएगा ना, वो हंस क्या कहता है, छेना सब पेट में जाएगा, पानी सब उसी में छूट जाएगा। चोंच के द्वारा पार ही नहीं होगा पानी, खाली छेना जाएगा उसके पेट में। तो नीर और क्षीर का विवेकी होता है, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, पानी नहीं जाएगा उसके पेट में। उसी प्रकार कहते ए राम जी, तुम्हारी क्या कहते, कीर्ति रूपी मान सरोवर में से, कीर्ति के महासागर में से, जो जिसकी जिह्वा रूपी हंसिनी गुण रूपी मोतियों को चुगती है, माने इस जिह्वा से चुन चुन करके राम के कीर्ति का ही बखान करता है ना। और नहीं तो देखिएगा बहुत लोग कहने वाले मिले, अरे अपने पत्नी का रक्षा नहीं कर सका तो दूसरे का क्या रक्षा करेगा। उसको पता है, साधारण यहाँ क्या कहते हैं, नाटक में ने कभी कहा था ना, ये सामने में मेरा पीयूष भाई देख रहे हैं, इनके पिताजी को दिया रमला में एक नाटक में रोल करने के लिए, माँ का रोल था। हाँ, शायद पीयूष भी हीरो बन के नहीं कर सकेगा वैसा रोल। अब उनको माँ का रोल दिया, भक्त पूरनमल नाटक खेला था, हमने देखा था उसको। भक्त पूरनमल की माँ का रोल दिया उनको, सौतेली माँ का, मन पहचान ही नहीं सका कि महिला है कि पुरुष है। इनके पिताजी रोल किए थे, उसमें शायद शादी नहीं हुई थी, और वो रोल किए थे। और उस समय जो है मैंने ऐसा रोल किया तो पकड़ में ही नहीं आता था कि महिला है कि पुरुष है। तो एक साधारण आदमी इस तरह का रोल कर सकता है। परमात्मा ही आए हैं संसार में लौकिक आचार विचार दिखाने के लिए, अवतार लेकर के आए हैं, जन्म लिए हैं संसार में, उनको तो सारा नाटक करके दिखाना है ना। जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। बहुरूपिया बहुत प्रकार का नाच दिखाता है, लेकिन वो बहुरूपिया एसपी नहीं बनता है, वो बहुरूपिया काली माँ नहीं बन जाता, वो तो बहुरूपिया है। 10, 20, 100, 50 के लिए वो बेस बदलता है। उसी प्रकार राम जी आए यहाँ पर लीला करने के लिए, तो इसलिए उनकी निंदा भी लोग कर लेते हैं। लेकिन वाल्मीकि मुनि कहते हैं, ए राम जी, जो तुम्हारे कीर्ति के मान सरोवर में से गुण रूपी मोतियों को चुने, मन तुम्हारे गुण को चुन चुन करके जिसकी जिह्वा बखान करे। अब आप खुद ही विचार कर लीजिए, राम जी के कीर्ति का बखान आप हम करते हैं कि नहीं करते हैं। सुबह उठेंगे, दिन भर में 10 बार दूसरे के पास जाएंगे, निंदा करेंगे, दूसरे सत्संगी की बदनामी करेंगे, दारू पीने वाला तो उसकी तो और बदनामी करेंगे, है ना। जरा सा कोई गलती किया, बस जरा सा कहीं नादानी में कुछ गलती कर दे, बस ढिंडोरा पीटना शुरू करेंगे। कभी ये ख्याल नहीं पड़ेगा कि हम सत्संगी आदमी हैं, बगल वाला थोड़ा नादान है तो उसको कुछ बढ़िया किस्सा कहानी कभी समझाएं। आप देखिए ना, ये हमारे बगल में बहुत सारे क्रिश्चियन धर्म के प्रचारक झोला ले लेकर के घूमते हैं, दिन दिन भर घूमते रहेंगे, कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ते रहेंगे, और मंत्र पढ़ते 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 ऐसा मंत्र पढ़ाता है कि वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। और हम लोग कभी ख्याल पड़ता है? अभी देखेंगे बहुत लोग, ये कोई धर्मांतरण होता चला जा रहा है, धर्मांतरण की सबको चिंता, हमारे बगल में सब क्रिश्चियन बन गया, ये बन गया, सब चिंता है। लेकिन कभी आप गए उसके द्वार पर कि चलो सरस्वती पूजा का प्रसाद लेके जाएंगे, कि छठ का प्रसाद लेके जाएंगे, कि काली पूजा का प्रसाद लेके जाएंगे, या सत्संगे का प्रसाद ले जाकर के उनके घर पर पहुंचाएंगे, उनको आप आदर दे करके बुलाएंगे? तो ऐसा नहीं करेंगे। तो वही कहते हैं, हमारी जिह्वा रूपी हंसनी जब परमात्मा के गुण रूपी मोतियों को चुने, मन चुन चुन करके परमात्मा के गुणों का बखान करे। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, ए राम जी, यही बात भगवान भोलेनाथ भी कहें, जो न करई राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। इस जिह्वा से जो राम के गुणों का बखान नहीं करे, परमात्मा के कीर्ति की बड़ाई चर्चा नहीं करे, तो ये जिह्वा क्या है? जी सो दादुर जी समाना। दादुर मने मेढक, बेंग, बेंग का जी है आपका जी, अगर इस जिह्वा से राम के कीर्ति का बखान नहीं करते। और कीर्ति मने क्या होता है? कीर्ति मतलब यशगान, गुणगान। तो इसलिए हम लोग जिनकी जिनकी कृपा है, हमारे गुरु महाराज ने सिखाया किनका किनका गुणगान करना है, तो सबसे पहले उठते हैं हम इस संसार में आए माता पिता की कृपा से आए हैं ना, आप भी आए हैं माता पिता की कृपा से। लेकिन क्या सब माता पिता हैं ऐसे हैं कि सबको संतान है क्या?
नहीं है संतान, बहुत लोगों को संतान नहीं है। अगर आप में सामर्थ्य तो क्यों नहीं संतान ले आए कहीं से? इसका मतलब वो सामर्थ्य परमात्मा ने दिया मेरे माता पिता को, तब हमको इस संसार में ला पाया है। तो परमात्मा की कृपा से माता पिता का सहारा लेकर के इस संसार में हम आए हैं। परमात्मा की कृपा नहीं होती तो हम इस संसार में नहीं आते। माता पिता का सहारा लिया है, लेकिन परमात्मा की कृपा से हम लोग इस संसार में आए हैं। और परमात्मा की मर्जी से सारा संसार चलायमान हो रहा है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हु के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में। ये परमात्मा के कीर्ति का गायन है ना, उनका यश गान है, उनके अंदर में जो सामर्थ्य है, जो गुण है, उनका गुणगान हम लोग करते हैं। और उस परमात्मा को प्राप्त किए हुए जो संत पुरुष हो गए, तो हम उन संतों का गुणगान करते हैं। और उन्हीं संतों में से कोई हमारे गुरुदेव हुए हैं, जिनके माध्यम से हमने संतों के महिमा को और परमात्मा के महिमा को जाना है। तो हम लोग अपने गुरु की भी स्तुति गाते हैं। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनमो बारंबार। तो परमात्मा की स्तुति, संत की स्तुति और गुरु की स्तुति, ये सुबह सुबह गाते हैं। उनके कीर्ति का बखान करते हैं हम लोग रोज दिन पाठ करके। इसका कोई नहीं करते तो ये नमक हरामी है। संभाल लीजिए अपने आप को, रोज कीजिए परमात्मा की कीर्ति और संत की कीर्ति और गुरु के कीर्ति का बखान। रोज दिन स्तुति होना चाहिए, उनका यशोगान होना चाहिए। इसलिए रोज हम लोग करते हैं। जो अच्छे लोग हैं निश्चित रूप से वो करते हैं, सबको करना चाहिए। तो वही कहते हैं कि ए राम जी, इस जिह्वा रूपी हंसिनी गुण रूपी मोतियों को चुने, माने राम के कीर्ति का चुन चुन करके बखान करे। का उस भक्त के हृदय में जाकर के तुम डेरा डाल दो। माना नियमित रूप से जो स्तुति प्रार्थना करेगा, उनको परमात्मा से मिलने का शौक पैदा होगा, अंदर में वासना जग जाएगी। बार बार जिसका गुणगान होता है उनसे मिलने की तमन्ना जागती है, तो उनसे मिलने की भावना जगेगी आपके अंदर में। तो इसलिए ऐसे भक्त के हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। राम जी का ये ऐसे भक्त का हृदय तुम्हारे लिए सुंदर घर है। लेकिन फिर आगे बढ़ करके कहते हैं ये सब भी नहीं कर सकता है, या ये भी करता है लेकिन इसके साथ में और भी बताया। वो कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नितनासा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। राम जी को कहते हैं वाल्मीकि मुनि, ए राम जी, जो तुम्हारे प्रसाद को जिसकी नासिका सुगंध युक्त प्रसाद को जिसकी नासिका आदर से ग्रहण करे, है ना, आदर से तुम्हारे प्रसाद को ग्रहण करे और तुम ही निवेदित भोजन करें। हे राम जी, तुमको अर्पित करके भोजन करता है। अर्पित करके समझ रहे, मैंने भोग लगा करके लगाते हैं। कोई श्री सदगुरु महाराज की जय, कहाँ से भोग लगाएंगे? प्याज लहसुन देते हैं, एक पौवा दे करके सब्जी में कौन देवता को भोग लगेगा? कोई देवता को नहीं लगने वाला। अब सोच लीजिए, भगवान को, देवता को, गुरु को आपका भोग नहीं लगा, वो आप भोजन कर रहे हैं। भगवान को जो चीज़ चढ़ गया, पपीता केला लीची कुछ चढ़ा दीजिए, आपके हाथ से जैसे वहाँ पर गया, आपके हाथ में जब तक है तो पपीता है, केला है, लीची है, सेब नारंगी बेदाना कुछ भी है, अरवा चावल है, इतने हैं, चढ़ा दीजिए भगवान को, चढ़ा दीजिए गुरु जी को, तब क्या हो जाएगा? वो हो जाता है प्रसाद। तो उसको कहते तुम ही निवेदित भोजन करें। निवेदित कर दीजिए, अर्पित कर दीजिए अपने इष्ट देव को, गुरु प्रभु को अर्पित कीजिए, भोग लगाइए उनको। इसलिए देखते हैं भंडारा जब शुरू होता है तो क्या करते हैं, थाल में सजा के गुरु महाराज को भोग लगाते हैं और वहाँ 5 मिनट 2 मिनट ध्यान कर लेते हैं। फिर चावल दाल जो भी बनाए, चावल को चावल में दिए, दाल को दाल में मिला दिए, सब्जी को सब्जी में मिला दिए, दही को दही में मिला दिए, अब सब बन गया प्रसाद, है ना, क्योंकि वो गुरु महाराज को भोग लगाया हुआ है। तो वही कहते हैं, हे राम जी, जो तुमको अर्पित करके भोजन करता है, तुम्हारे प्रसाद को जिसकी नासिका आदर से ग्रहण करे और तुमको अर्पित करके भोजन करे, तो नियम बदल लीजिए। घर को पवित्रता से अगर चलाना है तो भोग लगाने वाली आदत लगा लीजिए। बिना भगवान को, बिना गुरु प्रभु को भोग लगाए कभी भोजन मत कीजिए। और प्रभु तुम ही निवेदित भोजन करही, अब प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु का प्रसाद समझ करके कपड़ा और श्रृंगार पहने। कपड़ा कैसा, ये समझ करके कि ये हमारा जो प्रभु का प्रसाद है, ये मेरा कपड़ा।
तब कैसा कपड़ा पहने तब उस कपड़े पर ध्यान देना चाहिए। वो भगवान का प्रसाद हम पहने हुए हैं, जो आभूषण पहने ये भगवान का प्रसाद है मेरे लिए, तो ऐसा कोई आभूषण मत पहनिए, ऐसा कोई वस्त्र मत पहनिए जो क्या कहते हैं भाई बंधु माता बहन अपने इज्जत प्रतिष्ठा का खिल्ली उड़ाने वाला हो जाए। और अभी देखते हैं अब तो कितनी निर्दयता आई है, बच्चों की ममता छीनी जा रही है, माँ का आंचल छीना जा रहा है बच्चे से। कहाँ मिलेगा माँ को वो प्यार भरा आंचल, कहाँ मिलने वाला है। तो माँ की बच्चों की जो ममता है ना, कोई माँ मत छीनने की कोशिश मत कीजिए। अच्छे कपड़े पहनिए, संस्कारवान होकर के कपड़े पहनिए। विदेशी लड़कियां हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए मोबाइल पर देखते होंगे ना, सारी विदेशी लड़कियां यहाँ का हिंदू पोशाक पहन करके खूबसूरत नहीं लगती है क्या? जींस पहन करके ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वो त्रिपुंड लगा करके, तिलक लगा करके, कंठी पहन करके, और वो भारतीय नारी का वेश पोशाक पहन करके जितनी खूबसूरत लगती लगेगी यहाँ की क्या? तो वो प्रभु का प्रसाद समझ करके पट और भूषण, कपड़ा और श्रृंगार, ये प्रभु का प्रसाद समझ करके पहनना चाहिए। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं एक भजन के माध्यम से, हारो असन वसन अरु आसन रजतम सिरजनहार, हारो पाप विकार छओं को मान बड़ाई प्यार। कहा कि हारो असन वसन अरु आसन, वसन मने कपड़ा, आसन मने हारो असन वसन अरु आसन, आसन मने भोजन, वसन मने कपड़ा और आसन मने जगह। ये तीनों चीज छोड़ो। क्यों? तो कहते हैं अगर रजतम सिरजनहार, रजोगुण और तमोगुण पैदा करने वाला अगर कपड़ा है तो उसको छोड़ दो। तुम्हारे अंदर में रजोगुण अगर पैदा करता है, तो हमारे पूर्वजों ने क्या बताया? लूज कपड़ा पहनने के लिए, माताओं के लिए साड़ी पहनने के लिए, हमारे लिए क्या बनाया? पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा बनाया, धोती बनाया। सारे ऋषि मुनि वही कपड़ा पहनते थे। तो हारो असन वसन अरु आसन, मैंने वैसा भोजन का परित्याग करो, वैसे कपड़े का परित्याग करो और वैसे जगह का परित्याग करो जो तुम्हारे मन में रजोगुण और तमोगुण पैदा करता है। क्योंकि ये दोनों गुणों में मन अगर रहेगा तो भक्ति नहीं कर सकेंगे। तो प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, कपड़ा पहनिए, प्रभु का प्रसाद समझ के पहनिए, मैंने कपड़े को पवित्र रखिए। प्रभु का प्रसाद कहीं अपवित्र करता है क्या? कोई नहीं करता है। तो उसी तरह कपड़ा पहनते हैं तो लघु शंका जा रहे हैं, अब पानी नहीं लिए जाके खड़े खड़े पेशाब कर लिए, क्या होगा? खड़े खड़े पेशाब करेंगे तो बगल से बहनें जा रही है, बेटियां जा रही है, खड़े खड़े आप पेशाब कर रहे हैं, और कड़वी बात अगर कहे तो मूत रहे हैं वहां पर खड़े खड़े, लाज भी नहीं लगता है। या आप ही मैंने आपके समाज की ही बेटी, आपके समाज की ही बहन चली जा रहा है, खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं आप, और उससे आप ही का कपड़ा अपवित्र हो जाएगा। तो प्रभु का प्रसाद कहाँ रहा हुआ आपका कपड़ा? तो इस कपड़े को पवित्र रखने के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए महापुरुषों ने बतलाया। तो लजाना शर्माना नहीं, ये पानी लेकर के जाइए लघु शंका करने, बाथरूम में चले जाइए, आड़ में चले जाइए, कहीं बैठ कर लघु शंका कीजिए। अब बूढ़े हो गए, घुटना ही नहीं मुड़ने लगा, तब तो लाचारी है, लेकिन अगर घुटना मुड़ रहा है तो बैठ करके लघु शंका कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। और फिर आगे कहते हैं, करनित करही रामपद पूजा। हाथ क्या करे? राम के चरणों की पूजा करे। कहाँ पाएंगे राम के चरण? माता सबरी किस राम के चरण की पूजा करने गई थी? कहीं नहीं गई, रही मतंग मुनि की कुटिया में। तो इसका मतलब वो राम का पूजा नहीं करती थी? करती थी। महापुरुषों ने विकल्प दिया है। रामायण को पढ़िए, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे। गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूं। क्यों? कहते हैं ये कृपा के सागर हैं, और नर रूप हरि, नर रूप में ये परमात्मा है। तो राम जी तो नहीं मिले थे माता सबरी को, अंतिम दिन जिस दिन शरीर छोड़ी है उस दिन मिले हैं, लेकिन उसके पहले उनके हमेशा उनके हाथों से गुरु की सेवा होती रही, गुरु के चरणों की पूजा होती रही, क्योंकि सामने में है का वो नर रूप में हरि है हमारे गुरुदेव। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, भैया गुरु बाबा के महिमा महान बा, साखी वेद पुराण बाना। गुरु ब्रह्मा विष्णु रूप, हाई शिव के स्वरूप, और ना ही इनका से बढ़ल के हु जहान बा। इस जहान में कोई बढ़ा हुआ नहीं है ब्रह्मा, ये हमारे गुरु से बढ़ करके, ये ही ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ है। और ही हर कहते हैं, जग में गुरु पद रेणु, कल्प तरु काम धेनु, बिना से नाही केहू के कल्याण बा। जब तक गुरु के चरण कमल के धूल की पूजा नहीं करेंगे, किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, ही हरि रूप जानी
भजा गुरु और ढरदानी, साही इनका छोड़ी दूसर के भगवान बा। इनको छोड़ करके, संत सदगुरु को छोड़ करके दूसरा कौन भगवान है जी? मैंने कोई भगवान नहीं है दूसरा। अगर जब भी परमात्मा आते हैं तो इसी रूप में आते हैं, लोक कल्याण करने के लिए गुरु रूप में आते हैं, तब भक्तों का उद्धार हो पाता है। और राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। भरोसा हृदय में किनका? एकमात्र परमात्मा का। जब भी पूजा करे तो राम के चरणों की पूजा करे। और राम के चरण मिलेंगे कहाँ? नहीं मिलते हैं तो गुरु हमारे प्रकट है सामने में ही। राम को तो देखा नहीं, लेकिन गुरु को देखा है हमने। इनके चरणों की पूजा कर लेती थी माता सबरी। तो करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। भरोसा अंदर में है किनका? रामचरित नवधा भक्ति में भी है, नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस ये हरस न दीना। राम जी खुद भी कहे मेरा भरोसा हो। वही वाल्मीकि मुनि कहते हैं राम भरोस हृदय नहीं दूजा। हृदय में राम का भरोसा हो, परमात्मा का भरोसा हो, दूसरा कोई भरोसा किसी पर नहीं रखना। और नहीं तो बस यह दुनिया दिनचारी बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे, अब मेरा तेरा दो जम के हाथे। जिसका भरोसा मेरा तेरा कह के घर में जिसका भरोसा कर रखे ना, ये सब जम का हाथ है, जमलोक में पहुंचा देगा ये लोग। तो जब भी भरोसा करना है तो राम का भरोसा, परमात्मा का भरोसा करना है। राम भरोस हृदय ने दूजा, चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तिनके मन माही। चरण जिनके राम तीर्थों में जाए, माना हमारी यात्रा किधर हो? जहां चल करके उस राम परमात्मा का दर्शन हो जाए। गुरु महाराज लिखते हैं तहाँ जाओ जहां प्रगट मिले हुए, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। चलो वहां पर जहां प्रगट रूप में मिल जाए। और वहां जाने के लिए प्रगट रूप में कहाँ मिलेंगे? तो कहता स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैबल्यु के पार, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर, होंगे सबसे द्यार में ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। और में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है लो यही है मदार। तो ले चलिए वहां पर जहां प्रगट में दर्शन हो जाए। चरण राम तीरथ चली जाए, मतलब जब भी हमारी यात्रा हो तो कहां? हम परमात्मा के निकट होते जाए। कौन काम करेंगे कि परमात्मा के निकट होंगे? तो जिसके चलते हम परमात्मा से दूर हैं, इस कारण को मिटा दीजिए। किसके चलते दूर हैं? बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं जीभ पर 3 पर्दा है छाया, उसको साधन से जो ना हटाया, उसने पाया जो धन, देव दुर्लभ ये तन है गवाना। और जिसने अंतर के तम को हटाया, ज्योति टप सार धुन में समाया, उसका जीवन सफल, पाया नर्तन का फल मोक्ष पाना, वही मोक्ष पाएगा। गुरु महाराज हमारे लिखते हैं घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। द्वैत भाव को मिटा दीजिए। परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो खाई बन गई है, जो पर्दे पड़ गए, इस पर्दे को हटा दीजिए। हम प्रभु प्रभु हम ये कही वही, यही स्थिति हमारे जीवन में आ जाएगी। तो वही भगवान श्री राम को वाल्मीकि मुनि कहते हैं ए राम जी, चरण राम तीरथ चली जाई, जहां चल करके राम का दर्शन हो, परमात्मा का दर्शन हो। इन आंखों से तो माया का दर्शन होगा, परमात्मा के जिस वास्तविक स्वरूप के विषय में वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं, उसका जहां पर दर्शन होगा, उस आत्मचक्षु से होना है। तो जहां दर्शन होगा, हमारी यात्रा उस तरफ होनी चाहिए, माना आंतरिक यात्रा होनी चाहिए। गुरु महाराज हमारे लिखते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। तो परमात्मा कहाँ मिलेंगे? अपने अंदर में मिलेंगे। तो आंतरिक यात्रा नियमित रूप से हो। वाल्मीकि मुनि कहते राम जी को चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसौ तिनके मन माई। हे राम जी, उसके मन में जाकर के तुम बस जाओ। माना ऐसे भक्त का हृदय ही परमात्मा का असली घर होता, वहीं पर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जेवाई देई बहु दाना, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी, सब कर मांगही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिया रघुनंदन दो। हे राम जी, सिया और रघुनंदन दोनों बस जाओ। कहाँ पर? कहते हैं तर्पण होम करे विधि नाना। बहुत प्रकार का हवन करता है, तर्पण करता है, तीर्थों में जाकर के, घर में ही करता है, अपने पूर्वजों के तृप्ति के नाम पर तर्पण करता है। और विप्र जेवाई देई बहु दाना,
विप्र को जमा करके, विप्र को भोजन करा करके बहुत प्रकार का दान देता है। अब विप्र में थोड़ा सा एकदम होशियारी कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा पाप का भागीदार बन जाइएगा। कभी भी कोई भी एकदम डंके की चोट पर कभी किसी भ्रम में नहीं पड़िएगा। शराबी कबाबी चाहे किसी भी जाति का है, वो हमेशा शुद्र ही है, पवित्र है। वो जो भी है चाहे जिस जाति में पैदा हो वो अपवित्र होता है। तो उस अपवित्र है तो हम क्या करें, घृणा करें उनसे? नहीं नहीं, हम अपना ऐसा व्यवहार बनाएंगे, उनको भी पवित्र बनाएंगे हम, है ना। अगर कि नादानी में पड़ा हुआ किसी तरह गलती सही करता है तो उसको भी हम अपने रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं, घृणा करना है किनसे? शराब से, शराबी से नहीं करना है घृणा। मांसाहारी से, अतः मांस से घृणा करेंगे, मांसाहारी से घृणा नहीं। घृणा करेंगे तो मेरे निकट आएगा नहीं। तो उसी प्रकार विप्र जेवाई बहु देई बहुदाना, विप्र को जेवा के दान देना है। माना वेद मार्ग पर चलने वाला जो कोई भी है, कोई भी ऐसा सात्विक विचार वाला है, उनको हम दान देंगे। जैसे तैसे को मत दान दीजिए, नहीं तो बड़ा पाप का भागीदार आप भी बनेंगे। और लिखा है मार्कंडेय पुराण में, मांसाहारी यजमान और मांसाहारी पुरोहित के द्वारा किया गया कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। मांसाहारी यजमान मरकर नरक में जाता है और मांसाहारी पुरोहित मरकर कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। ये वायु पुराण में लिखा हुआ है। लिखा है कोई हजारों अश्वमेध यज्ञ करा ले, कोई हजारों राजसूय यज्ञ करा ले, कोई हजारों वाजपेयी यज्ञ करा ले, अगर वह मांसाहारी है तो उसका यज्ञ सफल नहीं होता। और मांस मछली अंडा शराब का परित्याग करके वैष्णव बन जाने मात्र से ही उतने पुण्य का भागीदार बन जाता है। तो जरा सजग रहना इसमें। विप्र जेवाई बहु देई बहु दाना, दारू पी करके नाला में गिरा हुआ है, ऐसे विप्र को दान दे करके क्या होगा? ऐसे ऐसे से सावधान रख करके सात्विक विचार वाले, जो वेद मार्ग पर चलने वाला, चाहे जो कोई भी है, वो चाहे संत रविदास के खानदान का हो कि स्वपच साहब स्वपच जैसे डोम के खानदान का हो, ऐसे लोगों को दान दे दीजिएगा तो पुण्य होगा। शराबी कबाबी को दान देने से बड़ा पाप ही होने वाला है आपके द्वारा। ऐसे से बचाइए। गरीब लाचार है तो सहयोग कर दीजिए, लेकिन दान के ख्याल से अगर देते हैं कोई शराबी कबाबी को तो ये दान आपका फलदायी नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो विप्र जेवाई देई बहुदाना। और अंतिम में जो बात कहे वाल्मीकि मुनि, वो कहते हैं तुमते अधिक गुरु ही जिया जाने। अब सोच लिए, एक दिन गए कुप्पा घाट, 2-3 घंटे तक एक महात्मा से बात हुई। अब बात करके जब निकलने लगे वहां से, अपनी गाड़ी पर बैठने लगे, तो खोकसी श्याम के एक मिल गए इंजीनियर साहब। अब वो इंजीनियर साहब आके हमको प्रणाम किए, मुंह में लगाए, क्या कहते हैं वो, मास्क। वो मास्क लगाए होते, ऊपर से हेलमेट, ऊपर यहाँ जैकेट, नीचे में जींस पहने हुए। देखे थे कुर्ता पैजामा में तो पहचान नहीं पाए। हमको पैर छू के प्रणाम किए। हमको कहते हैं बाबा चिन्ह लिया है हमरा? तो हमने कहा कि लगता है आपकी आवाज़ से कि आप पीर शिव नारायणपुर वाले केपी बाबू हैं क्या? तो बोले नहीं बाबा, आप मिस कर गए, हम इंजीनियर साहब हैं फोक्सी वाले। हम कहा चलिए अब दूसरी बार गलती नहीं होगी, एक ही बार तो मुलाकात हुई थी, अब इतनी ही बात हुई। और वो क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं कुप्पा घाट के एक महात्मा, बहुत बढ़िया। अब उनके सामने में क्या कहते हैं, बाबा आप श्रद्धानंद बाबा का भी प्रवचन जो है ना आपसे कम नहीं होता है। उनके सामने में बोल दिया मुंह पर। तो ये बात किसी को सुनने में अच्छा लगता है? हमारे सामने में कोई बोल देगा छोटा महात्मा का कि उनका प्रवचन कम नहीं होता है, कोई महात्मा जल्दी पचा नहीं सकता इस बात को। तो हम कह रहे भाई ये सब ज्ञान का महासागर है, हम लोग तो पोखर का तुलना या ज्ञान के महासागर से करते हैं, इधर उधर बात टाले। तो ये बात किन्हीं को अच्छी नहीं लगती, जल्दी सुन करके किसी दूसरे की बड़ाई अच्छी नहीं लगी। बाद में हालांकि वो बोल दिए फ़ोन करके हम के भाई ये सब मुंह पर नहीं बोलना चाहिए नहीं सब बात। बोला बाबा हम लोग तो गिरस्त है, जो सच बात है वो तो बोल ही देंगे, वो गुणगान होने से क्या, हम लोग तो गिरस्त आदमी थोड़े, हम लोग कोई लोभ लालच में पड़े हैं बोल देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वही वाल्मीकि मुनि राम जी को कह रहे हैं। अब देखिए कितनी कड़वी बातें। हे राम जी, सुनिएगा सब लोग ध्यान से, सब गुरु भक्त लोग। आज जो लोग खिल्ली उड़ाते हैं ना, ये लोग खाली सब संतन की बड़ी बलिहारी श्री सद्गुरु महाराज की जय करने वाला, किसी को नहीं पूजता है। वहां वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं राम जी को, ए राम जी तुम ते अधिक गुरु ही जिये जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। ए राम जी तुमसे भी बढ़कर के जो गुरु को पूजता है, तुमसे भी बढ़कर के जो गुरु को आदर देता है,
और सकल भाई से वही सन्मानी। मन में जितना बढ़िया बढ़िया भावना पैदा होता है, सब बढ़िया भावना से गुरु की ही पूजा करता, तुमसे बढ़ के करता है। कौन करें? वाल्मीकि मुनि, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष, जिनके विषय में है ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि बहे ब्रह्म समाना, ब्रह्म स्वरूप वो महात्मा है। और वो कह रहे हैं कि राम जी, जो तुमसे भी बढ़कर के गुरु को मानता है, अब मन में जितनी अच्छी भावनाएं उठता है, सब अच्छी भावना से गुरु की ही पूजा करता है। और जब भी गुरु से मांगता है तो बस एक ही चीज मांगता है कि हमको परमात्मा के चरणों में ही रुचि हो, परमात्मा के चरणों में हमारा प्रेम जुड़ा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। बस एक ही चीज गुरु से मांगता है, सब ले लेना, सब हमारा छीन लेना, बस परमात्मा का जो प्रेम है मेरे हृदय में यही नहीं छीनना। और इसीलिए गुरु की आराधना उपासना करता है। उनको पता है कि ये परमात्मा से मिले हुए हैं, सारा पावर है इन्हीं के पास में, इसलिए तुमसे भी बढ़ करके गुरु को मानता है। और गुरु से सदैव एक ही चीज मांगता है, जब भी हो तो मेरे हृदय में परमात्मा की भक्ति हमेशा भरपूर दे करके रखना, इसको मिटा नहीं देना। कहते सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिया रघुनंदन दो। हे राम जी, ऐसा भक्त अगर कोई है, ऐसे का मन मंदिर जो है तुम्हारे लिए सुंदर घर है, ऐसे भक्त के सुंदर हृदय रूपी घर में जाकर के सदा सदा के लिए तुम बस जाओ। माने इस पर ऐसा ऐसा भक्त अगर हम अपने आप को बना सकेंगे, ये सारा गुण संपन्न, कि हम शब्द साधना का अभ्यासी हों, बिंदु ध्यान का अभ्यासी हों, परमात्मा के गुणों का जय जयकार करने वाला, उनके कीर्ति का बखान करने वाला है, हाथ से हमेशा परमात्मा के चरणों की पूजा हो, गुरु के चरणों की पूजा हो, हमेशा चरण जाएं तो परमात्मा के भक्ति की तरफ आंतरिक यात्रा में चले। बाहर सबका सम्मान हो, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमेशा आंतरिक यात्रा हो, परमात्मा को अर्पित करके हम वो प्रसाद ग्रहण करें। विप्र को जमाएं, माने पवित्र हृदय वाले जो साधु पुरुष हैं, ब्राह्मण पुरुष हैं, जो पवित्र हृदय वाले हैं, सात्विक विचार वाले हैं, ऐसे को भोजन करवाएं, बहुत कुछ दान दें, और भगवान से बढ़ करके हम गुरु का सम्मान करें, क्योंकि उस भगवान को हमने देखा नहीं। अब बाबा कबीर तो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताएं। बलिहारी तो उस गुरु की हैं जिन्होंने इस परमात्मा के विषय में सिखाया, नहीं तो पता नहीं हम लोग किसका किसका, मैंने क्या कहते हैं, रात में मकई चराते कि गेहूं खेसारी क्या चराते, कहाँ चोरी बेईमानी करते, कि कितना तेल में बालू मिलाते, क्या ठिकाना है कि नहीं। धान में खखरी मिला के दे दो राजकुमार शाह को, अधिक रेट में बिक जाएगा। ढेर लोगों को हमने देखा, खखरी सब भी मिला के दे देगा बोरा में भर करके, चला जाएगा राजकुमार शाह के यहाँ। तो ये सब अगर सत्संग में नहीं आते तो पता नहीं कौन कौन सा तुम्मा फेरी हम लोग कर रहे होते। इसलिए कहते हैं बाबा कबीर, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मैंने गर्दन चढ़ा करके भी अगर सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं, सौदा सस्ता वाला है। मैंने ये सिर फिर से जोड़ देने का सामर्थ्य उस संत सदगुरु के बस में है, ये हमारा निहाल करने वाले हुए हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, गुरु हितु हैं, गुरु ही पितु हैं, ये गुरु हितु, गुरु ही पितु जाको, जाको गुरु ही सोहाई, ते बड़ भागी पुरुष कह में ही सहज परम गति पाई। और एक पद में कहते हैं, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए हमेशा एकदम क्या कहते हैं, क्रमबद्धता से लगातार एकदम थोड़ा भी घटने मत दीजिए गुरु के चरणों का प्रेम, हमेशा गुरु के चरणों की पूजा होती रहे, इस प्रकार की भावना में रहें। और गुरु के चरणों की पूजा के क्रम में केवल चरण छू छू करके हम रहें, नहीं, गुरु के आदेश और उपदेश के घेरे में अपने आप को रखना। उन्होंने क्या करने के लिए कहा है, तो गुरु महाराज हमारे कह के गए, सत्संग नीत और उद्यान नीत। नीत का मतलब रोज नहीं, रोज तो होता ही है, लेकिन एकदम क्रमबद्धता से, टूटना नहीं चाहिए लय। गुरु कहते हैं, सत्संग नित और उद्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, और व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पांचों पापों से बचा कर रखिए, नियमित सत्संग कीजिए, तीनों पाली का ध्यान कीजिए, बिना किए हुए एक भी दिन मत रहिए, चाहे जितने झंझावात जीवन में आ जाए। खाना छूट जाए तो छूट जाए, ध्यान नहीं छूटना चाहिए, सत्संग नहीं छूटना चाहिए, लगातार जोड़ करके रखिए। और ध्यान में कमजोर हैं, सत्संग में कमजोर हैं, सदाचार में कमजोर हैं, तो गुरु का दरबार मत छोड़िए, जाते आते रहिए, नहीं तो सब छूट जाएगा। सत्संग ध्यान सब भुला जाइएगा अगर गुरु का दरबार छोड़ दिए तो। अब गुरु दरबार में बार बार हाजिरी बजाते रहेंगे ना, वो साधु पुरुष हमेशा माथा पर डंटा पटकते रहेगा, क्या बात है जी, काहे नहीं सत्संग होता है। मैंने गुरु का डर घुसा हुआ रहेगा, बार बार अगर जाते रहेंगे तो मौका निकाल करके गुरु दरबार में जाना चाहिए। अगल बगल कहीं आश्रम है वहाँ जाइए, बड़े आश्रम सिद्धपीठ है, मनियारपुर है, कुप्पा घाट है, इन आश्रमों में जाकर के वहाँ दंडवत बंदगी बजा के आइए,
कुछ नहीं मिले कोई बात नहीं, गए वहाँ प्रणाम नमस्कार कर लिए, दंडवत बंदगी बजा लिए, साधु महात्मा मिले तो मिले, नहीं मिले तो समाधि पर जाके आधा घंटा बैठ के ध्यान कर लिए, फिर वहाँ से चले आए। देखिए एकदम नई ऊर्जा से भर जाएंगे आप। तो ये सारा काम नियमित रूप से करना है। और ध्यान करने के क्रम में हमें मानस जाप और मानस ध्यान, ये दोनों आसान काम है, करते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते कीजिए। और बैठ करके जब किए तो 1 घंटा बैठिए, 20 मिनट मानस जप कीजिए, 20 मिनट मानस ध्यान कीजिए, 20 मिनट एक बिंदुता का साधन कीजिए। तीनों साधन अलग अलग कीजिए, बिना किए एक भी दिन मत रहिए। हड़बड़ी है तो 10-10 मिनट कीजिए, दिन में फुर्सत नहीं मिले तो रात में जग करके कीजिए। और नहीं तो संत वाणी माया, दिन को हरि सुमरन करो, रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो तजी सोवन को बान। भूख रख करके भोजन कीजिए तो रात में जग पाएंगे। और 4 पहर नहीं जागी सके तो आधी रात सो जाग। ध्यान करो जप ही करो भजन करन को लाग। ध्यान कीजिए, नहीं मन लगे तो जप कीजिए, जप में भी नहीं अगर मन लगे तो भजन कीजिए, गाइए भजन बैठ करके। देखते हैं खेत में हल जोतते हैं, नहीं लगता हल तो क्या करते हैं, देखते हैं मिट्टी टाइट है तो क्या करते हैं, थोड़ा पानी का पटवन देते हैं। तो थोड़ा भजन कर लीजिए तो मन मुलायम हो जाएगा, लगने लगेगा ध्यान में। और जो नहीं सरदा दोपहर पिछले पहरे चेत 12 बजे से नहीं जग सकते हैं, अंतिम पहर में जगिए।